न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। गोरक्षा के लिए रामलीला मैदान पर करना था प्रदर्शन। अप्रैल में श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। औरंगजेब पर गरमाया विवाद, बढ़ी मकबरे की सुरक्षा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गोरक्षा के लिए रामलीला मैदान पर करना था प्रदर्शन। ज्योति मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महाकुंभ के दौरान हम चाहते थे कि केंद्र और राज्य सरकारें गायों की रक्षा के लिए कानून बनाए। उन्होंने कहा कि गाय को माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुंभ मेले के आखिरी दिन हमने सरकार को इस पर फैसला लेने के लिए 33 दिन का समय दिया था। हमने उन्हें 33 दिन दिए, जो 33 करोड़ देवताओं का प्रतीक है। हर पार्टी का हर नेता गाय के पक्ष में बात करता है, लेकिन क्या वो कभी गौ हत्या में होने वाली बढ़त के आंकड़े के बारे में बताते हैं? सभी गौ प्रेमियों को हम ये सूचित करना चाहते हैं, जो परिस्थिति है उसका वर्णन करते हुए। परिस्थिति ये है कि हम लोग चाहते थे कि कुंभ में भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें हम सनातन धर्मियों को उपहार के रूप में गौ रक्षा कानून दें, गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाकर माता के रूप में संबोधित करें, लेकिन यह नहीं हो पाया। इसलिए कुंभ की समाप्ति माघ की पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने यह घोषित किया कि अंतिम अवसर के रूप में 33 दिन का समय और दे रहे हैं। ये 33 दिन गौ माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता हैं, उनको प्रतीक मान करके 1 कोटि देवता की ओर से 1 दिन का समय और दिया गया कि 33 दिन और हैं भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि वो साफ साफ बता दें, स्पष्टता कर दें। क्योंकि अभी परिस्थिति ये है कि कोई भी पार्टी का नेता जब खड़ा होता है तो वो गाय के पक्ष में बोलता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति कभी कभी गाय की पूजा करते, आरती करते, दुलारते, पुचकारते दिखाई देता है, लेकिन जब आंकड़ा आता है तो इसके विपरीत निकलता है कि गौमांस का व्यापार बहुत तगड़ा हो रहा है, गाय को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है। तो ये सब देख करके आपका जो कहना है वो अलग है और आपका जो आचरण है वो अलग है। इसलिए पता ही नहीं चलता है कि कौन भक्त है, गौ भक्त है और कौन गौ भक्त नहीं है। ये जो परिस्थिति है, इसको स्पष्ट करने के लिए हमने सोचा कि राजनीतिक पार्टियों से अब साफ साफ ये पूछ लेने का अवसर आ गया, देश के समस्त सनातन धर्मियों की ओर से, गौ भक्तों की ओर से, कि आप बता दीजिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के पक्ष में नहीं हैं। बंधुओं, अभी तक कोई भी पार्टी सामने नहीं आई है। समाजवादी पार्टी के द्वारा अनु टंडन नाम की उनकी जो नेत्री हैं, वो कल हमारे पास गुड़गांव में आई थी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अभी इस पर विचार कर रही है। जो केंद्र की सरकार है उसने दिल्ली में 17 तारीख को सवेरे से लेकर सायंकाल तक जो प्रतीक्षा करने के लिए हमने रामलीला मैदान बुक किया था, जिसके लिए परमिशन भी वहाँ की पुलिस के द्वारा दे दी गई थी, उसको परसों सायंकाल निरस्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार ने, दिल्ली के पुलिस विभाग ने ये तो साफ कर ही दिया कि गाय की बात करने वाले को बैठने भी नहीं दिया जाएगा दिल्ली में। अगली खबर। अप्रैल में श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने की शुरुआत यानी अप्रैल में आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे। पीएम का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी श्रीलंका सरकार के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें मछुआरों के विवाद, व्यापारिक संबंध, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पिछले साल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा
कुमारा दिसनायक के भारत आए थे। इस दौरान हुए कई समझौते हुए थे। इन्हीं समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए पीएम मोदी श्रीलंका की यात्रा करेंगे। साल 2015 के बाद से पीएम मोदी की श्रीलंका की यह चौथी यात्रा होगी। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने यहां संसद में बजट आवंटन को लेकर हुई चर्चा पर एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया। श्रीलंका भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है। पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों के रिश्तों को एक नई दिशा देने का कार्य करेगी, खासकर जब दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। अगली खबर, औरंगजेब पर गरमाया विवाद, बढ़ी मकबरे की सुरक्षा। औरंगजेब को लेकर विवाद जारी है और औरंगजेब को लेकर जमकर बयानबाजी की जा रही है। इस बीच छत्रपति संभाजीनगर के खुलताबाद स्थित औरंगजेब की कब्र को लेकर राज्य में माहौल गर्मा गया। बजरंग दल ने इस कब्र को हटाने की मांग की है। दूसरी ओर धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठान की मिलिंद इकबोटे ने इस समाधि को नष्ट करने की चेतावनी दी है। इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने औरंगजेब की मजार पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अब उस स्थान पर SRPF की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई है। इनमें 15 पुलिसकर्मी होंगे। 2 पुलिस अधिकारी भी कब्र की सुरक्षा करेंगे। इसके साथ ही मिलिंद इकबोटे पर 5 अप्रैल तक छत्रपति संभाजी नगर जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बजरंग दल ने कहा है कि औरंगजेब का मकबरा हमें हमारी गुलामी, लाचारी और उत्पीड़न की याद दिलाता है। महाराष्ट्र सरकार को जल्द से जल्द इस कब्र को खोदना चाहिए। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि वह स्वाभिमानी हिंदू समुदाय के साथ सड़कों पर उतरेगा। बजरंग दल ने कहा है कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो उसी दिन पूरे महाराष्ट्र में सभी तहसीलदार और जिला कलेक्टरों के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे सीओएस टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।